प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो आज 11th वाला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि भाई पूरा का पूरा जो चलता है वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन किस पर चलता है, इनडिफाइनाइट पर चलता है। अगर इनडिफाइनाइट आता हो तो ही डिफाइनाइट आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो चले करें इसको। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोला है। तो किस में जा रहा है एग्जाम्पल बताओ, 11th नंबर का एग्जाम्पल है, किस में जा रहा है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म काय में होता है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या यूज करते, थर्ड टर्म। क्या यूज करते, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, 1/2 इंटू यक्स कोइफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2, यक्स कोइफिशिएंट कितना है 4, ये आ गया यक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4, आ गया। वैल्यू पुट अप कर दो, आए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 और ये क्या होगा 1 अपॉन, तो 4 हम ऐड और माइनस करते हैं। अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस है इसलिए इसके पीछे एक्स 4 माइनस करना पड़ेगा, सही है, या 4 माइनस कर दो। क्या आ गया आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, ये आ गया 1 अपॉन ये 4, अंडर रूट तो निकालना ही पड़ेगा, वो भूलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का 4 होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गए dx। तो ये 4 और ये आ गया 0। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग 2 स्क्वायर माइनस यहाँ का क्या लेते हैं, यक्स, यहाँ का साइन और स्क्वायर वाली वैल्यू, या 2 रख दो, ये आ गया dx। ये 4 0, ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो फार्मूला तो रेडी हो गया है ना, तो फार्मूला लगा दो, क्या आएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स। इसकी शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन हम लोग करते हैं, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या आएगा 4, ये आएगा 0, ठीक है। तो क्या होगा, अपर लिमिट पुट कर दो, कितना है 4 माइनस 2 अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 0 माइनस 2 और ये कितना आ गया 2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 2/2 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा -2/2। तो ये आपको पता है पाई मतलब कितना होगा, साइन इनवर्स 1 होगा, ये माइनस बाहर आके यहाँ प्लस होगा और ये साइन इनवर्स कितना होगा 1 होगा। आपको पता है साइन इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स वैल्यू किसकी है π/2 की है। 2 2 कट गया, आंसर आ गया पाई। देख लो, चेक कर लो आंसर सही है क्या, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है रूट के फार्मूले में 1 अपॉन नहीं आता है, सामने 1/2 है या ये नहीं आता, विदाउट रूट में ही आता है। तो समझ में आया होगा, आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ 12 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी साइन इनवर्स वाला ही होगा,
लगभग। तो इसमें भी हमको वही मिलेगा जो वहाँ मिला था। तो देखो एक्स स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? हाँ कर रही है, बराबर है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब यहाँ पर कितना है, हमें 1 है। सही आएगा आंसर बाय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो थर्ड टर्म यूज कर लो। थर्ड टर्म थर्ड टर्म थर्ड टर्म क्या होता है? 1/2 इंटू एक्स कोएफिशिएंट मतलब 2, इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर, ये कितना आया 1। वैल्यूज पुट कर दो, मतलब आपको अच्छा हो जाता। आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया dx। ये आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पर देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1, और ये आ गया dx। ठीक है, और आगे क्या होगा? आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इसका स्क्वायर कर दो, रूट निकाल के स्क्वायर कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये भी साइन इनवर्स का ही फार्मूला आ चुका है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ गया 1 0। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या कर दो, पुट कर दो। अपर क्या होगा? साइन इनवर्स 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 0, साइन इनवर्स ये बन गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 हो जाता है 0। ये -1/2 होगा तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव आएगा 1/2। और 1/2 साइन की कब वैल्यू होती है? 30 डिग्री पर होती है, मतलब π/6। देख लो आंसर, चेकआउट कर लो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? 0 to π/2 x sin x dx। मतलब हमें दो फंक्शन, एक लीनियर एक ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में आए हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे करते हैं बताओ? किससे करते हैं हम लोग? बाय पार्ट से करते हैं। तो चलो, तो फर्स्ट टर्म कौन से होंगे और सेकंड टर्म कौन से होंगी? फर्स्ट एक सेकंड साइन होगी, बराबर है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, बाय पार्ट का पहली बार एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग डिफाइनेट इंटीग्रेशन में। कहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट देना है, कहाँ पर नहीं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, चलो शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये आ गया 0 to π/2। तो सॉरी, यहाँ पर 0 to π/2 नहीं लिखना है। हमारा रूल क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज 0 to π/2, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, बॉक्स में फिर से सेकंड का क्या होगा? इंटीग्रेशन d/dx, फर्स्ट का x यहाँ पर आ चुके हैं, और ये आ गया dx। देखना, अपर लिमिट लोअर लिमिट याद देना है, याद देना है, अंदर नहीं देना, ये ध्यान में रख दो। ठीक है ना? तो चलते, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यक्स कॉस यक्स, और इसको अंदर लेना है, हाँ, लिमिट देने के लिए। π/2 ये बन गया 0 माइनस, तो ये आएगा 0 to π/2। साइन का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स हो गया, यक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर इसका इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व कर दो, -x कॉस यक्स, ये आ गया π/2, ये हो गया 0, ये हो गया प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो ये आ गया साइन यक्स, और ये आ गया π/2, और ये आ गया 0। आ गया? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट क्या है? या π/2 कॉस π/2 माइनस, अब ये देखो ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि बीच में माइनस यूज करते हैं। तो 0 इंटू कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। फिर प्लस यहाँ पर देखो साइन π/2
ठीक है, माइनस साइन 0। अब यहाँ पर देखो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, 0 प्लस साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, ये माइनस 0, आंसर कितना है हमारा 1 आएगा। तो सही है क्या, देख लो 13 नंबर, इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। या देखो, या भी तो हमें क्या दिख रहा है, सीन बाय पार्ट का ही सीन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बाय पार्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पर बाय पार्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 0 to 1 एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो लेट का फॉर्मूला क्या है, LRATE बराबर है। अब इनवर्स क्या है पहला, अरिथमेटिकल है सेकंड, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना लेट के फार्मूले से। तो पहला tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ देखो tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, यह आ गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, अंदर में फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, यह आ गया डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, टैन इनवर्स एक्स, और ये आ गया डी एक्स। समझ में आया इतना, ओके। तो ये आया टैन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हम थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं इसको, मतलब अच्छा दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, और ये टैन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर नीचे 2 कर देते हैं, ठीक है जी। और ये आ गया 1 0, आपके लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद है माइनस 0 to 1, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो या एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर निकाला, देखो इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होता है, या 1 है प्लस 1 कर दिया, तो 1/2 नीचे वाला जो आता है वो बाहर निकाल लिया, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। या क्या करेंगे बताओ, पहला तो हो चुका है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय, ये आ गया 1 0 माइनस 1/2, या क्या होगा बताओ फिर, हाँ लॉन्ग डिवीजन, क्यों, सेम पावर है, तो हम इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन का रिस्क लेंगे क्या, या एडजस्टमेंट करेंगे किसकी, +1 -1 की, ठीक है ना। तो चलो यहाँ अंदर कर देते हैं, देखो 0 to 1 एक्स स्क्वायर +1 -1, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx, ठीक है तो ये आ गया। अब चाहो तो साथ साथ लिमिट भी पुट कर सकते हो, इसका इसका तो काम हो चुका है, लेकिन साथ में कर लेते हैं, चलो tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2, ये हो गया 1 0 माइनस 1/2। अब कर लो, इनको सेपरेट कर दो, 1 0, और ये आ गया एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, आगे क्या करेंगे बताओ कोई। अब देखो अभी है ना थोड़ा इसमें लिमिट पुट कर देते, ताकि कैलकुलेशन छोटा होकर जगह बनते जाए, ठीक है ना। आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप में करोगे तो भी चलेगा, तो चलो करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये होगा tan इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया, और नीचे में कितना आएगा 2 आएगा, तो ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर देखो अगर मैं झूठ 0 पुट कर दूं, तो ये सबका सब तो 0 ही होगा ना, सबका सब क्या होगा 0 होगा, और ये कितना आया -1/2। तो ये देखो ये कट गया, तो यह कितना आएगा इंटीग्रेशन कितना 0 to 1, यहाँ आ गया 1, और यह आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 1/tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx। या थोड़ी जगह कम दे दे तो आप समझ लेना, ठीक है। अभी यह जगह हो जाएंगी, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, π/4, तो ये π/4 नीचे आएगा, तो ये होगा π/8, ये बन गया 0 -1/2,
ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, या लिमिट पुट कर दो, या होगा 1 0। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, और इसका भी कितना आएगा 1 to 0। यहाँ तक आ गए। ओ सॉरी, 1 का इंटीग्रेशन या एक्स होगा, सॉरी मैंने एक्स का कर दिया, या 1 का क्या होगा एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये आ गया π/8 -1/2। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट, तो 1 और वो 0 करने की जरूरत नहीं, बराबर है। और इधर क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस और tan इनवर्स 0, तो ये आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया π/8 -1/2, ये आ गया 1 माइनस, ये कितना होगा π/4, ये हो जाएगा 0। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/8 -1/2 प्लस π/8 होगा, ये दोनों कटे जाएंगे, -1/2 आंसर होगा। सही है, माइनस π/2 π/4 -1, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, सॉरी सॉरी, या गलती हो गई मेरे से, या प्लस माइनस समझ के मैंने कटवा दिया। एक और एक कितना होगा 2π/8 -1/2, तो ये कितना आया π/4 -1/2। सॉरी, या गलती हो गई थी, मैंने ये कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, तो दिल में लगा कि ये माइनस वाई, इसलिए कटाया। असल में पॉजिटिव दोनों, दोनों का क्या होगा याद होगा। तो आपको ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। तो हमारा 14 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। ये पूरे क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 है, तो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला 0 to infinity x e to the power -6। ये भी एग्जाम्पल किस में जा रहा है, पार्ट में जा रहा है। फर्स्ट टर्म x होगी, सेकंड टर्म e टू द पावर -6 होगा, क्योंकि पता है एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे है। तो चलो इसको बाय पार्ट से सॉल्व करते। और ये 0 to क्या है, इन्फिनिटी, 0 to, मुझे लगता है बेसिक में मैंने ये पढ़ाया भी है, शायद बेसिक में मैंने पढ़ाया ऐसा एग्जाम्पल है। तो शुरू कर देते हैं। आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज 0 to infinity e टू द पावर -x, उसके बाद -1/0 to infinity या इंटीग्रेशन e टू द पावर -x d/dx, ये आ गया x और ये हो गया dx। ठीक है, देखो x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लेकिन इसका 1/डेरिवेटिव तो माइनस लगेगा, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, -0 to इन्फिनिटी e टू द पावर x का e टू द पावर -x, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं, -x e टू द पावर -x इन्फिनिटी, ये बन गया 0। ठीक है, तो यहाँ माइनस बन जाएगा, क्यों, e टू द पावर x का e टू द पावर 1/डेरिवेटिव, ये आ गया। ठीक है, क्या होगा इन्फिनिटी, क्या हो गया 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसका आंसर लगभग मुझे लगता है 1 होगा, देख लो। हाँ 1 है आंसर इसका। ठीक है, क्यों है, तो बुक्स में थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, इसका आंसर 1 है। देखो मैं बताता हूँ, या इन्फिनिटी पुट कर दो, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, या होगा 0 इंटू ई टू द पावर -6 माइनस ई टू द पावर -इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0। देखो इन्फिनिटी है, ये तो 0 बन गया, लेकिन ये जो -इन्फिनिटी है, और ये अब किसको बिलोंग करेगा ये तो पता ही नहीं, इसको हमने क्या कर दिया 0 मान लिया, मतलब e टू द पावर एक्सपोनेंशियल होगा, नीचे आ सकता है,
तो वैल्यू सेम हो के इसको कटवा दो, ये 0 बन जाएगा इन्फिनिटी। लिमिट का सहारा ले लो, लिमिट का सहारा ले लो, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचेगा क्या या। तो यहाँ देखो, ये आ गया 0, ये आ गया 0, या हो गया माइनस, और इधर देखो e टू द पावर इन्फिनिटी भी पॉजिटिव होकर 0 के नियर अबाउट आंसर देगा। 1 अपॉन e टू द पावर के वैल्यू कुछ भी दो तो इसको भी 0 मान लेते, और e टू द पावर 0 1 हो जाता। ये तो 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 15 क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, आज क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है हमको, क्या दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1/√2 साइन इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx ये दिया है। देखो यदि कोई x हो, इसका पावर 3/2 हो, ठीक है, तो ये बाय 2 मतलब असल में क्या होता है, रूट होता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, स्क्वायर का एक्स बाहर आया और ये अंडर रूट ऑफ एक्स हो गया, ऐसे कर सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर दी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 को साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स दिया हुआ। आपको तो पता है कि हमारा दुश्मन इंटीग्रेशन में कौन होता है भाई, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर की तरफ रुख करना पड़ता है कि वो कोई हमें इंटीग्रल टाइप में आ रहा है या फिर किसी को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव निकल रहा है, ये चीज़ों पर हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर हो रहा है क्या, देखो 0 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, इसको अभी बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो dx। ठीक है जी। अब आप अगर इसके तरफ ध्यान दोगे तो आपको पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए, तो पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें यम मान लो या थीटा मान लो तो भी चलेगा, हम लोग थीटा ही मानते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा थीटा। तो ये आ गया यक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू बना दी हमने यक्स की साइन थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें करना क्या है, ये लिमिट तो एक्स में है और फंक्शन किस में जा रहा है हमारा, टी में जा रहा सॉरी थीटा में जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले साइन इनवर्स से 0 पुट कर दो तो थीटा कितना आएगा, हमें 0 आएगा। और दूसरा क्या है वो पुट कर दो, कितना है 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है, π/4 को, तो ये आ गया π/4। तो हमें लिमिट भी मिल चुका है थीटा में। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते ना, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 साइन इनवर्स के जगह क्या आ जाएगा, हमको थीटा आ जाएगा, ये बन गया थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो ये तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर देखो, या यक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये तो क्या बन गया यार, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये डी थीटा बन गया। और यहाँ पर क्या आ गया, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये आ गया 0 टू π/4, ये हो गया थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया डी थीटा। समझ में आई आपको बात। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 0 टू π/4 थीटा, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको क्या दिख रहा है एग्जाम्पल में, बताओ, बाय पार्ट लगेगा,
क्योंकि ये अरिथमेटिकल थीटा फंक्शन हो गया, इससे स्क्वायर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट का फार्मूला क्या है, LIATE। तो पहले आया अरिथमेटिकल और दूसरा आया ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। समझ में आया क्या कुछ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और स्टार्ट करने लगे जाते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो क्या हुआ, थीटा एज इट इज रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4, और यह क्या हो गया 0 to सॉरी यहाँ पर लिमिट नहीं देना पड़ता है, आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा d/d थीटा, ये हो गया थीटा, ये आ गया डी थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना हुआ 0 to π/4, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, और यहाँ पर कितना आ गया π/4, और ये आ गया 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4, और इस सेक का क्या होगा tan थीटा बराबर है, और थीटा का डेरिवेटिव 1, और ये हो गया d थीटा। आगे चलते हैं, आगे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा कोई बताएगा, आई इंटीग्रेशन हो यहाँ पर, ये तो निकला हुआ है एज इट इज रख दो, थीटा tan थीटा, आप चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो समय बचाने के लिए। ठीक है, 0 माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, और बाकी लोगों का याद नहीं है फार्मूले 4, और ये कितना होगा 0, शायद स्क्रीन में से कट्टा होगा तो अपन इधर लिख देते उसको, I इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया ना, अब लिमिट पुट कर दो, देखो π/4 tan π/4, या 0 पुट कर दो तो 0 बन जाता, करने की जरूरत है क्या नहीं, माइनस log सेक π/4, ठीक है, और यह हो जाएगा माइनस log सेक, तो ये तो इन्फिनिटी जाएगा ना 0, इसको 0 मान लेते, करने की जरूरत नहीं। तो यह आ गया π/4, tan π/4 हो गया 1 माइनस, ये आ जाएगा log सेक π/4 कितना होता है √2, तो log √2, ये आंसर है क्या, फाइनल चेकआउट कर लो सही है क्या नहीं है। log 2, तो ये क्या किया है, इस रूट को 1/2 करके बाहर निकाल लिया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं π/4 माइनस log √2, और सॉरी 2 का पावर कितना आएगा 1/2, 2 का पावर कितना आएगा 1/2, तो ये आ गया π/4 माइनस 1/2 log 2, ये सॉल्यूशन दिया होगा आपको फाइनल, सही है। तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो उसको कर सकते थे अच्छे से। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, चलो बोलो अब तुम, मार्क है, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करके वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, एंड ऑफ द टाइम हम लोग जो 0 को है उसको 0 बना रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं हम। अगर आप लोगों का सवाल हो कि सर भाई हमने एक आधी स्टेप कम कर दी, तो आपको बता दो, सबसे पहली बात आपने सब्स्टिट्यूशन अच्छा किया, सॉल्यूशन लास्ट तक अच्छा गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके वैल्यू भी निकाल ली है। अब एक्स्ट्रा के जो कैलकुलेशन है, एक्स्ट्रा के कैलकुलेशन, जैसे अभी ये 1/2 बना के सामने लाया, एक्स्ट्रा के कैलकुलेशन हम लोगों ने किए नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। असल में क्या है, आंसर पूरी तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को, हमने अधूरा क्या छोड़ा बताओ, एक आधी चीज कम या ज्यादा हो रही है तो बोर्ड की भी गलतियां होती है ना सॉल्यूशन देने में, कभी वो स्टेप कम कर लेता है तो अपन ज्यादा कर लेते हैं, तो भाई हम ज्यादा कर रहे हो तुम कम कर रहे हो, तो हम चैलेंज कर सकते हैं बोर्ड को 100 मार्क के लिए। तुम्हारा क्या है बोलना कि भाई मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो, सभी इंटीग्रेशन के निकल जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट हो जाए, सॉल्यूशन मेरा फाइनल आ जाए।
अब फाइनल जो है वो है वैल्यू डाल के सब कुछ आना, बराबर है। उसके बाद एक आधी चीजें जो एक्स्ट्रा में करते हैं, कभी हम करते कभी वो करते, वो कम ज़्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि उनके कोई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो उतने पर ही छोड़ देते, आगे करते नहीं, लेकिन अपन करते ना। तो फिर हमने कम छोड़ा और आपने आगे किया तो उसका मतलब थोड़ी ना, हमको ना थोड़ी पता है कि आप कहाँ तक सॉल्यूशन चाहते हो। हमको ये पता है कि भाई इंटीग्रेशन में ये होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में वैल्यू डाल दो, फाइनल आंसर लेके आ जाओ। अब एक आधी चीज कम ज़्यादा होती है सॉल्व करने से स्टेप, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो कोई गलत नहीं की ना, तो ये चैलेंज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 1 डी। हमने इनडिफाइनेट में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया हुआ है, क्या है बताओ, क्या करेंगे हम लोग, पुट पुट tan x को क्या मान लेते हम लोग, थीटा मान लेते, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो गया डी थीटा। अब लिमिट तो हमें x में दी है, थीटा में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू पुटअप कर दो। अगर मैं tan में 0 पुट कर दूं तो थीटा कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं tan में π/4 कर दूं पुट, तो थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो लिमिट मिल चुकी है हमें, थीटा में मिल चुकी है, तो वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर डी एक्स मतलब क्या हो गया, डी थीटा, या अगर tan मतलब थीटा तो थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। तो थीटा कंफ्यूजन मारता है क्या, 0 के जैसा, ठीक है। तो इसको पलटी कर देते हम लोग, यम मान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई यम मान लेते हैं इसको, थीटा को यम मान लेते हैं, अगर वो पलटी दिख रहा है तो हम यम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर दो, वो तो नाम डिफाइन कर रहे अपने दिल से, तो या यम कर दो, या यम कर दिया, सभी जगह यम कर दिया, ठीक है। तो अपने ऊपर है रखना, जो भी रखना है। तो आपको पता है ये 3m स्क्वायर 4m प्लस 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 1/3 यहाँ से क्या निकालो, क्योंकि 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कितना होना, 1 होना। जिसने मेरे ओल्ड वीडियो देखे नहीं होंगे इनडिफाइनेट के, वो देख लेना, तभी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये 1 ये आ गया एम स्क्वायर प्लस 4/3 एम प्लस 1/3 डी एम, यहाँ पर आ गया। अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है बताओ, थर्ड टर्म यूज करो, तो 1/2 एक्स कोएफिशिएंट कितना है, 4/3, और उसका स्क्वायर या 2 कर दो, तो ये आ गया 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब 4/9 आ गया। 4/9 क्या करते हैं हम लोग बताओ, प्लस माइनस करते हैं, 0 to ये 1 हो जाएगा, ये 1/m स्क्वायर प्लस 4/3m प्लस 4/9 प्लस 1/3 माइनस 4/9, ठीक है। ये हो गया डी, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखो ये 1/3 इंटीग्रेशन 1 to 0, ये 1/रूट तो है नहीं, आपको पता है यहाँ का यम लेते, यहाँ का साइन लेते, यहाँ की स्क्वायर वाली की क्या लेते, सिर्फ वैल्यू लेते हैं 2/3 और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, या 9 बनने के लिए 3 करना है, 3 ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1/9, और ये क्या हो रहा है हमें, ये आ रहा है डीएम, क्या आ रहा है यम। इसका रूट निकाल के क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर, प्लस 2/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ गया डी। कौन सा फार्मूला लगाएगा बताओ मुझे, 1/x² माइनस a², तो क्या है फार्मूला,
1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट कर दो, यूज कर दो, क्या होगा 1/3। इसका फार्मूला क्या होता है, या स्क्वायर होना, इसका फार्मूला होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब यक्स हो गया ये वाले टर्म, ये कांस्टेंट हो गई ये, तो 1/2a 1/2a 2a कितना है 1/3। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या है x प्लस 2/3 माइनस 1/3 x प्लस 2/3 यम सॉरी यम होना। ठीक है, और 1/3 और लिमिट दे दो क्या है 1 0। इसको मिटा देते हैं हम फार्मूले को, ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, अब क्या आएगा 1/3 1/3 गेट कैंसल 1/2 लॉग। इसको सॉल्व कर दो तो ये देखो ये कितना आएगा 3m और 2 में से 1 गया तो +1 और यहाँ देखो 3m ये 3 और यहाँ पर आ जाएगा, देखो दोनों सेम है तो यहाँ +3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा और यहाँ आ गया 1 1 0। ठीक है, आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 1/2। अपर लिमिट कितना है 1, 3 × 1 मतलब कितना हुआ 3 हो गया, 3 + 1 और 3 + 3 माइनस लॉग 0 पुट कर दो तो यम के बाजू में 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 तो ये आ गया 1/3 आ गया। ये हो गया 1/2, ये हो गया लॉग, ये आ जाएगा 3 + 1 4 और 6 मतलब 2/3 कितना आएगा 2/3 लॉग 1/3। तो ये आ गया 1/2 लॉग। इसको डिवाइड, देखो माइनस से डिवाइड कर दो तो ये उल्टा होके इधर का आएगा 2/3 और ये आ गया 3 3 गेट कैंसल 1/2 लॉग 2। ये हो गया आंसर, करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आगे चलते, थोड़ा छोटी छोटी राइटिंग में दिया है तो नोट्स लिखते समय समझ लेना। ठीक है ना, तो आगे चलते, वैसे भी इसकी PDF हर के डाल के दे रहा हूँ, थोड़ा लेट दे रहा हूँ लेकिन हर एक चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ या मेरे चैनल पर भी डाल के देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो या 0 to π/4 sin 2x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हार्ड भी है आसान भी है, देखा जाए तो दो सभी चीज़ों में ये बैठता है और CAT सिल ने भी इसको पूछा हुआ है तो अच्छे से करना है। देख लो, अब आपको दिखता होगा कि 0 to π/4 sin 2x sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx, इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 0 to π/4, इसको देखो sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, cos to the power 4x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos to the power 4x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यह लिख देंगे हम डिवाइडिंग cos to the power 4x on numerator and डिनोमिनेटर, दोनों को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखो अगर दोनों को अगर डिवाइड कर दो, देखो इसको cos to the power 4 से कर दो तो ये cos कट जाएगा तो क्या आएगा π/4 या 0 हो गया साइन अपॉन कॉस क्यूब एक्स आएगा, एक तो साइन कट गया, ये 2 बराबर, नीचे क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 4x
लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1, ये आ गया dx, आ गया। अब यहाँ पर देखो 0 to π/4 यहाँ पर हो जाएगा, देखो कॉस क्यूब है तो स्क्वायर वाला बाजू निकलता हूँ इधर देता हूँ तो ये tan x हो जाएगा साइन ओपन कॉस, और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर वाली चीज, और ये 10 to the power कितना आएगा 4x + 1, ये आ गया dx। ठीक है, अगर आप इसके तरफ ध्यान दो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, अच्छे से ध्यान दो, ये आ गया tan x, ये आ गया सेक स्क्वायर x अपॉन, इसको tan स्क्वायर x और उसका स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या जी, हाँ सर लिख सकते हो, ये आ गया dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम लोग पुट कर देते हैं, किसको पुट करेंगे, पुट tan स्क्वायर x को पुट करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ, तो यह आया 2 tan x और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी, मतलब ये वाला जो 2 हमारा छूट गया है या लिखना जरूरी है और वो छूट गया था, तो ये सब चीजें क्या हो गई, dm हो गई, या आ गया t। लेकिन ये तो सब कुछ हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए किया, तो यम में फंक्शन जा रहा है तो हमें बनाना भी तो, लिमिट भी तो यम में बनाना पड़ेगा। अगर मैं 0 डाल लूँ tan स्क्वायर 0 तो यम कितना होगा 0 होगा। अगर मैं π/4 डाल दूँ तो tan स्क्वायर π/4, तो π/4 होता है 1, तो यम भी कितना हो गया 1। तो समझ में आ गई क्या चीजें, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपॉन यम स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dm, ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स यम का, और ये आ जाएगा 1 0, लिमिट 1 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और ये आ जाएगा π/4, I कितना आ जाएगा π/4। तो किया हुआ आंसर सही है। ठीक है, तो कहीं गलती दिख रही है क्या आपको, बताओ मुझे, नहीं ना, तो समझ में आ गया आपको पक्के में 100%। चलो, तो यहाँ पर हमारे लगभग 3 क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोला है इन्होंने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बराबर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन हमने इनडिफाइनेट में किया हुआ है, सेम है क्वेश्चन, आप अगर देखोगे इसकी तरफ तो आपको दिमाग में आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो रूट या कॉम्प्लिकेशन में आया है, साइन बाहर है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ देखो क्यूब दिया है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख सकता हूँ क्या, बताओ। हाँ जी, लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो आप है ना, इसको देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, नहीं, अरे लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकते हम, बराबर है, काफी इजी है यार, dx क्या हो, तो ये साइन एक्स और ये आ गया dx। ठीक है, तो पुट क्या करेंगे बताओ, पुट क्या करेंगे, कॉस, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं यम है, और ये माइनस साइन, तो माइनस इधर ना देते हुए डायरेक्ट उधर दे देते, एक स्टेप कम हो जाती है हमारी, तो ये साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता है क्या करना है भाई, 0 पुट करना है, तो कॉस 0 कितना होता है
1 होता है, 0 पर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, cos 0 1 होगा। और उसके बाद में cos पाई बाय 2 कितना होगा, cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। पाई बाय 2 पर कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना, m कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। cos 0 पर 1 होता है, पाई बाय 2 पर, ये लिमिट हमने चेंज कर दी है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 0 की जगह क्या आएगा 1 और ये हो जाएगा 0, और अंडर रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा यम, ये बन जाएगा 1 माइनस यम स्क्वायर, ये माइनस लगेगा और ये हो जाएगा डी एम, बराबर है ना, क्योंकि साइन एक्स और डी एक्स क्या है माइनस डी एम। अब ये जो रूट है ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में 1 0 m टू द पावर 1/2 में, ठीक है। ये 1 माइनस एम स्क्वायर ये हो गया डी एम, इसको मल्टीप्लाई कर दो। आपको कुछ याद आया होगा, ऐसे एग्जांपल हमने किए हुए, 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 प्लस 2 मतलब 5/2 हो जाएगा। एलसीएम निकाल के तो कितना आएगा 5/2, पावर कितना आया m टू द पावर 5/2 और इंटीग्रेशन 0 to 1 ये आ गया डी आ गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो ना, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, क्या होगा आपको पता है, फ्रैक्शन आए तो दोनों की एडिशन करना है, वो ऊपर लिखना है और नीचे में क्या लिखना है 2 जो डिनोमिनेटर है, तो 1 + 2 हो गए 3, ये बाय 3 3/2, तो ये क्या आ गया, ये है माइनस, ये आ गया 0 to 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा 7/2, दोनों की एडिशन 5 + 2 कितना होगा 7, 7/2 7/2, डिनोमिनेटर हम लोग वैसे लिखते हैं। अब ये क्या झमेला है, या 1 है या 0, ये क्या झमेला है, तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे मेरे, फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया कि कैसे इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 3/2, ठीक है। ये 2/3 उल्टा करके बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये बन गया 0 और बाद में 1 पुट करेंगे आ गया 1, तो इसके बाद यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले आ गया 0 माइनस, तो यहाँ पर है ना 2/7 पहले अपन उल्टा करके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 2/7 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 0 माइनस ये हो गया 1, तो आंसर कितना आया माइनस माइनस प्लस 2/3, ये देखो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2/3, ये हो गया 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2/7। अगर आप एलसीएम निकालने चाहो तो निकाल सकते हो, इसको हो गया 14, ये हो गया 6, ये हो गया 21, ये हो गया 20/21, सही है क्या आंसर 20/21। हाँ 0 कैसे क्या आ गया, आप ही बताओ 0 कैसे आएगा और किस हिसाब से आएगा, 0 आएगा 1 to 1 लिमिट है, मतलब ये वाला अपर लिमिट लो, ये वाला देखो कितना 0 to π/2 है, 2π है क्या, ओके। तो देखो बच्चों बोर्ड में क्या किया है, मतलब जो बुक्स है उसमें यहाँ पर 2π दिया है, मैंने π/2 के हिसाब से इस एग्जाम्पल को किया है, तो इसका आंसर कितना आया 0 आया। तो आप देखो एक सेंस से देखो, हम लोग वो भी एग्जाम्पल कर लेते, इसको एक्स्ट्रा मान लो, एक आपको आया हुआ, क्या आया एक्स्ट्रा है, आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, समझ लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से करते हैं, जो बुक्स में लिमिट हमारा गलत दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π 0 to 2π अंडर रूट ऑफ cos x और ये साइन क्यूब x और ये हो गया dx, मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है, उसको सुधार रहा हूँ, तो यहाँ पर ये दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ,
अब हम कोई भी चीज सेम रखेंगे तो इसको करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम लोग। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, 0 to 2 पाई अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो यह क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही है, या पुट कर दो, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू यम मान लो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो साइन एक्स का सॉरी साइन एक्स नहीं रखेंगे, हम कॉस एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप है ना, हम लोग ज़्यादा की कर ही लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। 0 to 2 पाई इसको लिख अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब पुट करते हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू यम मान लेते, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यह साइन एक्स डी एक्स, और माइनस इधर लगा देते हैं डी। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन यम में जा रहा है। तो यह देखो, कॉस 0 ये हो गया यम, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया यम 1, और यह कॉस आ गया 2 पाई, और ये आ गया यम, और 2 पाई पर भी वो यम ही हो, 2 पाई पर भी कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1 आ गया। ठीक है, या माइनस लग जाएगा, या अंडर रूट ऑफ यम बन जाएगा, और इधर क्या आएगा 1 माइनस यम स्क्वायर, और ये आ गया डी एम। देखो बहुत लोगों को बुक्स में क्या है, टी लेते हैं, जो यम मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ या टी लिखते हैं। तो मैं बता दूं, मेरा टी लिखने में अच्छा नहीं है, वो प्लस के जैसे दिखता है, इसलिए मैं यम यूज कर रहा हूँ। तो ये मत समझना है कि सर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये लिमिट सेम दिख रहा है। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, एक क्या प्रॉपर्टी है, लिमिट a टू a एफ ऑफ एक्स हो, तो उसका आंसर कितना होता है 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या प्रॉपर्टी हमने क्या की है, यूज की है। मतलब आपको देखो, अगर मेरे से गलती भी हो गई लिमिट में या लिखने में, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा का मिल चुका है जिसका लिमिट डिफरेंट है, बराबर है, तो ये पॉजिटिव बात हो गई। ये भी आपको क्वेश्चन 4 नंबर मिला है जो बुक्स के हिसाब से है, तो आपको क्या हुआ, एक के साथ एक फ्री मिला है, गेट 1 फ्री 1, बराबर है। तो एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट अगर चेंज हो जाए तो किस तरीके से सॉल्यूशन आते हैं वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक कर लो कि सही में लिमिट वगैरह सब अच्छा है क्या, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ रीड करो। इनडिफाइनाइट में इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, बताओ। हाँ, नो नो नो, ओके, बराबर बराबर। पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। तो यही हम लेते हम लोग, यम लेना जरूरी है, टी मेरा प्लस दिखता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, dx इज इक्वल टू 2 dm बाय 1 प्लस यम स्क्वायर। ठीक है, आप टी यूज कर सकते हो, टी ही करते हैं लगभग सबके सब लोग। मेरा टी गंदा दिखता है इसलिए मैं यम लिखता हूँ, आप बार बार बताता हूँ आपको, तो आप समझ लो। तो उसके बाद cos x का क्या होगा, cos x का 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लिख देंगे। ठीक है, तो चले वैल्यू पुटअप कर देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी पुट करना है ना भाई, फंक्शन तो यम में हो रहा है तो लिमिट भी तो निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, तो ये tan है,
x की वैल्यू कितनी है, नीचे 0 है, 0/2, तो ये यम कितना हुआ, 0 हो गया। बाद में tan कितना है, tan यहाँ पर कितना है, π/2, π/2 पुट कर दो तो नीचे 2 आएगा तो π/4 होगा, ये आ गया यम, और यम बराबर कितना आया, 1 आया। मतलब लिमिट भी हमें मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 जब पुट किया तब क्या मिला, 0 मिला। जब π/4 पुट किया तब क्या मिला, 1 मिला। और 1/5 + 4, ये 5 है, 15 नहीं है, ठीक है। 4 कॉस की जगह क्या लिखा, 1 - m² अपॉन 1 + m², और यहाँ पर क्या आएगा, 2dm अपॉन 1 + m², ठीक है, आ गया। अब क्या करो, 2 को बाहर निकाल दो, एलसीएम निकाल लो, और आपको इनडिफाइनेट में कैसे करना है मैंने बताया, ठीक है, पढ़ाया, सबको आता है, एक को, ठीक है। तो ये आ गया 1/5, 1 + m² + 4, 1 - m², और ये हो गया dm। क्या किया, एलसीएम का लाई, नीचे नीचे का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, समझ में आए ना। 2, ये 1 0, ठीक है। अब देखो 5 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 m² + 4 - 4m², और ये आ गया dm, आ चुका है, ये 2 1 2 0, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन करो, 5 + 4 कितना हो गया, 9, 5m में से 4m गया तो m² बचा, तो यहाँ पर आ गया ये dm, ये आ गया dm। आप लोग क्या कर सकते हो, 2 0 2 1, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, नहीं m², 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर रूट, ये होगा dm। क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या है फार्मूला, बताओ क्या है फार्मूला। देखो ये 1/x² + a² दिख रहा है, 1/ ये tan इनवर्स x। जब भी 1/x² + a² आता है तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना आया, 2 1/a कितना है, 3 tan इनवर्स x/a मतलब m/ कितना आया, 3, और अपर लिमिट अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, और ये होगा 0। तो ये आएगा 2/3, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये आ गया 1/3, और ये आ गया tan इनवर्स 0/3 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 2/3 tan इनवर्स 1/3, क्योंकि tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। सही आया सोल्यूशन, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्के में समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताओ, क्या दिख रहा है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, उधर देखो मत, कैसे कर सकते हैं ये बताओ। अरे ठीक है ना, डिनोमिनेटर दुश्मन रहता है, साइन पुट कर दो, कॉस मिल रहा है डेरिवेटिव, इतना सोचने क्या जैसे है, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना। अगर हमको सीधा सीधा मिल रहा है तो कुछ आड़ा टेढ़ा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पुट sin x = क्या होगा, यहाँ पर देखो 0 to π/4 cos 1/4 - sin² x और dx दिया है, ठीक है। तो हमने इनडिफाइनेट में क्या बोला है कि भाई डिनोमिनेटर मेरा दुश्मन होता है, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है ना, तो मैं साइन बराबर क्या रख रहा हूँ, यम रख रहा हूँ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx = क्या हुआ, dm, dx = dm। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया साइन, पहला कितना है 0, तो ये यम कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद क्या है, साइन
कितना आया π/4, तो ये आ गया π/4 इज इक्वल टू यम, तो यम कितना हो गया 1/√2। ठीक है 1/√2। क्वेश्चन सही था ना, कोई क्वेश्चन में दिक्कत थी बुक्स में देख लो, सही है। ठीक है वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/√2, ठीक है, तो ये 1/4 माइनस एम स्क्वायर और ये आ गया dm। ठीक है ये cos x dx बराबर क्या है, इसके बराबर क्या आया हुआ है, dm आया हुआ है, आपको बताया हुआ है। ठीक है फार्मूला क्या दिख रहा है देखो, 1/a² माइनस एम स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एम और ए माइनस एम। ठीक है तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुटअप कर दो और निकाल लो, तो ये आएगा 1/2 1/2। अभी इसको तो अरेंज करना पड़ेगा ना, 0 to 1/√2 1/4 का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आता है 2 और इसका स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया dm। ठीक है तो चलो करते हैं, तो ये क्या है 1/2a, a कितना है 2, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ a कितना है हमारा 2 है, तो 2 प्लस एम और 2 माइनस एम, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 1/√2 और ये आ गया 0, तो ये कितना आया 1/4 log 2 प्लस 1/√2 अपॉन 2 माइनस 1/√2 माइनस क्या आएगा, ये मिटा देता हूँ फार्मूला, ये तो आपके याद होना। ठीक है ठीक है माइनस लॉग, अगर 0 पुट कर दूँ तो 2/2 हो जाएगा, अरे m की जगह 0 पुट कर दो तो 2/2 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा तो मतलब कितना हो गया 0 हो गया, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आ गया लॉग, ये आ जाएगा लॉग 2√2 प्लस 1 2√2 माइनस 1, ये आ गया log 1, और log 1 कितना होता है 0 होता है, 1/4 log 2√2 प्लस 1 2√2 माइनस 1। सही है क्या, देख लो आंसर सही आया। ठीक है तो इतना कुछ हार्ड नहीं था, समझ में आई होगी आपकी चीज़ें, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सभी के सभी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, क्या दिख रहा है आपको बताओ। यहाँ पर देखो ऊपर cos x दिया है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा दिया है 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखा जाए तो किस में प्रॉब्लम जा रहा है ये, वैसे देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा है, सही बता रहे हैं। ठीक है लेकिन हमको यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पुट देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, यम रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम, मतलब इसके जगह क्या आएगा डी एम, और जहाँ पर हमें क्या दिया है साइन दिया है वहाँ पर क्या आएगा यम आएगा। हम लिमिट भी निकालना पड़ता है, लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब देखो नीचे का लिमिट 0 है तो इसलिए 0 रखा और यह होगा यम, तो यम कितना आया 0 पहला, और दूसरा वाला देखो कितना है π/2, तो साइन π/2 इसके नीचे ही कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। ठीक है तो इधर भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन π/2 और ये आ गया यम, तो ये कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो यम कितनी आ गई 1 आएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, अब वैल्यूज पुट कर दो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 तो ये 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस यम और 2m प्लस यम और ये आ जाएगा dm। लिमिट तो हमको पता चल चुका है, लिमिट हमको पता चल चुका है। अब हम लोग इसका है ना पार्शियल फ्रैक्शन में इसका है ना पहले इनडिफाइनेट से सॉल्व करते हैं, बाद में लिमिट पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस यम और 2 प्लस यम, इसको सॉल्व कर देते हैं
तो ये आएगा a अपॉन 1 प्लस एम बी अपॉन 2 प्लस एम। आ गया? ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो तो ये आ गया a इंटू 2 प्लस एम और ये b इंटू 1 प्लस एम। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट लेक्चर है हमारा 3.4, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा उन्होंने देख लीजिए, तब जाके ये क्वेश्चन समझेगा, उसके अलावा समझने वाला नहीं है, क्योंकि पार्शियल क्या होता है ये तो पता होना जरूरी है ना। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में एग्जाम्पल है। तो हम लोग पुट क्या करेंगे बताओ, अभी ए की वैल्यू निकालना है तो एम इज इक्वल टू -1 को पुट कर दो, -1 1 इज इक्वल टू ए 2 -1 या -1 रख दो तो ये आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 ही बचा। अब बी निकालना है तो क्या करूँ, पुट बी निकालना है तो एम इज इक्वल टू कितना पुट करूँ -2। अगर -2 मैं पुट कर देता हूँ तो क्या मिल रहा है, ये 1 एज इट इज, और या -2 डाल लो या -2 डाल दो, +2 -2 कितना आएगा 0 आएगा, और या -2 डाल लो तो फिर b 1 -2, तो ये -1 आएगा तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1, यहाँ मिल गया हमको। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट भी पुट कर दो साथ ही साथ। i इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, लिमिट है 0 to 1, ए की वैल्यू कितनी आई 1, 1 अपॉन 1 प्लस या, उसके बाद में प्लस इंटीग्रेशन, तो या माइनस कर दो, अभी -1 आए ना तो -1 0 to 1, तो ये 1 अपॉन 2 या, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस या, और लिमिट दे दो 1 0 माइनस, यह आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस या, और लिमिट दे दो क्या आएगा 1 0। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, देख लो छोटा बारीक इसमें लिखते, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूं तो ये क्या होगा log 2 होगा माइनस log, अगर यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूं तो log 1 होगा, होगा क्या नहीं होगा, होगा। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, माइनस, ये आ गया log, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ 3 बन जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट कर दूं तो 2 + 0 कितना होगा log 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये माइनस था, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, log 1 कितना होता है 0, तो ये log 2 माइनस log 3, ये प्लस log 2, तो ये आ गया 2 log 2 माइनस log 3, और ये इसके पावर में जाएगा log 2 का स्क्वायर माइनस log 3, ये आएगा हो जाएगा 4, और ये डिवाइड में आ जाएगा log 4/3, इसका आंसर होगा, सही है। तो इसका log 4/3 आंसर हो चुका है। एक्सरसाइज 4.2 सेकंड क्वेश्चन में का 7th नंबर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बाय मेथड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 100%, ठीक है। तो इन आपको इससे पता चला होगा, जिसको इनडिफाइनाइट आता है उसको ही डिफाइनाइट आता है, तो इसलिए इनडिफाइनाइट की अच्छी सीरीज मैंने बना के दी है, आप लोग इनडिफाइनाइट की सीरीज देखो तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, -1 to 1 है, -1 to 1 है, और यहाँ पर देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर e⁻x प्लस बी स्क्वायर e⁻ -6 dx। देखो या अगर आप इवन और ऑड की जो अगर बात देखते हो कि भाई इवन ऑड है, होगा क्या कुछ, तो यहाँ पर तो कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे आपको, तो
क्योंकि कॉमन क्या निकालेंगे, जो है वही आ रहा है, और कोएफिशिएंट के वाले हो जाएंगे, बराबर है ना। पावर से तो माइनस निकाल नहीं सकते अपन, बराबर है। तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर ये जो माइनस है निगेटिव वाला पावर इसका, इसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है। उसको क्या बनाते हैं हम लोग, पॉजिटिव। हमेशा हम डेरिवेटिव से भी उसको क्या बनाते आ रहे, पॉजिटिव आ रहे करते। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू -1 to 1 अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बी स्क्वायर, ये निगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव बन गए। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी इसका एलसीएम निकाल लो, -1 to 1, तो ये ऊपर जाएगा e टू द पावर x, या हो जाएगा ए स्क्वायर ई का e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया dx। अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो e टू द पावर x पुट कर दो, ठीक है। पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू m मान लो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, dx इज इक्वल टू dm। उसके बाद में या लिमिट पुट कर दो, तो m एक हो जाएगा e टू द पावर, m एक हो जाएगा e टू द पावर -1, मतलब m इज इक्वल टू 1/e, एक लिमिट हो जाएगा, और एक क्या होगा 1, तो m ये पॉजिटिव वाला e बन जाएगा, ये -1/e बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो -1 जब पुट किया तब क्या आया, 1/e आया, तो ये 1/e पॉजिटिव किया, ये e आया। e टू द पावर x dx बराबर क्या आया हुआ है, dm आया हुआ है, ठीक है। अब कोई लोग बोलेंगे e टू द पावर x m किया सर, m इसके लिए नहीं किया हमने, इसके लिए किया है इंटीग्रल फॉर्म में बिठाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो अभी 1 अपॉन ये आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये आ गया बी स्क्वायर, और ये आ गया डी। आप मुझे एक बात बताओ, अपने फॉर्मेट में है क्या ये, नहीं है। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना, 1, तो 1/a स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये 1/e, ये आ गया e, ये 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर इसके नीचे आएगा, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ b/a का स्क्वायर, ये आ गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आपको फार्मूला कौन सा दिख रहा है बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x/a, ये होता है, ठीक है। ये क्या है, b/a है, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन b/a, ठीक है। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स क्या, यम b/a, और यह लिमिट हो जाएगा, बताओ e, और ये आ गया 1/e। समझ में आया है क्या, नहीं आया आपको, ठीक है। अब ये कट गया, तो 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स, अब ये ऊपर जाएगा am/b, और यह आ जाएगा e 1/e, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 1 अपॉन ए बी, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, एम की जगह ई पुट कर दो, तो AE/B, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स, तो ये 1/e करोगे तो e नीचे आएगा, तो b/e हो गया, तो
तो ये अपना सॉल्यूशन होता है। तो इतना सही है सॉल्यूशन। क्या tan इनवर्स का tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगाया? नहीं लगाया ना, तो सही सॉल्यूशन है। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन देखो 9th नंबर का क्वेश्चन है। आपने किया है, नीचे मत देखो, जल्दी से बताओ क्या होगा। tan हाफ एंगल फॉर्मेट है, इनडिफाइनाइट का, अगर पढ़ा हो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो अभी तो आपको इनडिफाइनाइट अगर नहीं आता होगा तो पहले करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला आपको भी बता रहा हूँ, मैंने हाफ एंगल डबल एंगल सब दिया है, मेरे थंबनेल देख लो, आपको दिख जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुट तो क्या करना पड़ेगा, पुट tan x/2 इज इक्वल टू, या लिमिट चेकआउट कर लो एक बार, लिमिट चेकआउट करो। पाई है ना, 0 to पाई, थोड़ा सा डाउटेबल है मुझे। ठीक है, तो यह आ गया यम, और या dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dm/1 प्लस यम स्क्वायर, या 2 होना। ओके, तो ये तो बात पता चल चुकी है, dx ये आ गया और ये आ गया। फिर उसके बाद हमें किस पर वर्कआउट करना पड़ता है बताओ, कि साइन एक्स क्या होता है, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी नहीं है, हमने यम यूज किया है, तो हम लोग यम लेंगे। ठीक है ना भाई, तो ये आ गया 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, तो चले आगे बढ़ते। i इज इक्वल टू, अब लिमिट भी तो निकालना है जी, हमने तो लिमिट भी नहीं निकाला, बराबर है, लिमिट निकाल लेते। देखो अगर ये 0 यहाँ पुट कर दूं तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये tan 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं ये पाई इसके जगह रख दूं क्या होगा बताओ, π/2 होगा, tan π/2, और tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी, तो लिमिट भी हमें मिल गए 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया 1/, क्या आएगा, 3 + 2 × 2m/1 प्लस एम स्क्वायर, किसके जगह, साइन के जगह ये वाली वैल्यू देख लो। ठीक है, कॉस के जगह डालना पड़ेगा ये वाली। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो dx की जगह ये डालना पड़ेगा, देख लो देख लो। ठीक है, क्या आएगा, 2dm/1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है जी, अभी एलसीएम कर लो, ये और ये कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इंडिफाइनेट में मैंने बताया है पूरा डिटेल्स में कैसा होता है, तो वो तो देखना पड़ेगा भाई आप लोगों को, दोस्तों में शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 × 2 4m प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, और बाकी कहानी सबकी क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक टर्म सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो गया। सही है जी, इंटीग्रल फॉर्म आपको दिख जाता है। चलो, तो ये ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 बाहर निकाल लिया, 3 + 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर। सही है जी, कोई गलत किया क्या, नहीं जी।
तो ये कितना है 2, तो यहाँ कितना आएगा 0, ये होगा इन्फिनिटी। देख लो 1/, 3m² में से 1m² गया तो कितना बचा 2m²। अब इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 4m, और 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये आ गया डी। ठीक है जी। अब देखो ये तो 1/quadratic फॉर्म में गया, 1/quadratic फॉर्म में जब भी जाता है तो स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट कितना होना 1, तो यहाँ कितना आया 2, वो बाहर निकल के ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 0 to ∞, ये 1/2 बाहर आएगा, या m² होगा, यहाँ से 2 गया 2m आया, या कहेंगे +2। तो यह फार्मूला बनाना बड़ा इजी है, तो हम लोग थर्ड टर्म तो नहीं लगाते, ठीक है, या बढ़ जाएगा तो बटा देते, बाद में उधर अपर लिमिट लोगों से लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, देखो 0, ये होगा इन्फिनिटी, ये 1/, यहाँ पर देखो अच्छे से, मैं m² + 2m या +1 और +1 कर दूं तो चलेगा क्या, बताओ चलेगा। तो आई इंटीग्रेशन 0 to ∞, अच्छे से ध्यान दो 1/, ये क्या बनेगा m+1 का होल स्क्वायर, m+1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, बताओ 1/x² + a², तो फार्मूला क्या है 1/a tan 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया देखो tan 1 1/a तो 1 है, m+1/1 करोगे तो ये आएगा, ये क्या आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया 0। तो अपर लिमिट tan 1 इन्फिनिटी +1 माइनस tan 0 कर दो तो tan 1 कितना हो गया 1। ठीक, अब आपके सॉल्यूशन में देखो, अगर मैं इन्फिनिटी में कोई भी चीज मिला दूं तो इन्फिनिटी होगी, तो उसका आंसर π/2 आएगा। क्या ये दिया है आपके बुक्स में, π/4 दिया है ना, इसका आंसर कितना दिया है 0 दिया है, -π/4 आंसर है क्या +π/4। तो इसको देखो, इसको हम लोग मान लेते π/2 और ये है π/4। ठीक है, या एलसीएम निकाल लो, या 2 से मल्टीप्लाई कर, 2π में से पाई गया तो 1π बचा, तो ये आ गया π/4 आंसर। समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि क्या हुई, अगर इतने बड़े पानी में थोड़ा सा पानी डाल दूं तो पानी तो उतना ही दिखेगा, तो इन्फिनिटिव में क्या कर रहा हो +1 कर रहा हो, तो उसका आंसर क्या रहेगा इन्फिनिटिव रहेगा। समझ में आ गया ना, तो tan इन्फिनिटिव कितना होता है π/2 -π/4, तो ये आ गया π/4। आपको समझ में आया होगा, आई होप ये एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी का लेक्चर कल देखेंगे, काफी लंबा हो रहा है, लंबे लंबे एग्जाम्पल है, 15 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लो, काफी इजी है, देख लो क्या है 0 to π/4 sec to the power 4x dx। तो हार्ड लग रहा है आपको, हाँ क्या है इजी है। ठीक है, तो यहाँ देखो आई इंटीग्रेशन हो, तो ये होगा 0 to π/4, अच्छे से देख लो, इसको sec² इंटू sec², वो ये होगा dx। शायद अपन ने किया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने किया हुआ है किसमें इनडिफाइनाइट में, इनडिफाइनाइट अच्छे से कर रो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 0 to π/4 ये आएगा 1 + tan²x, और ये आ गया sec², ये आ गया dx। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, पुट tan x = क्या रख देंगे t, बराबर है
टी रख देंगे। तो tan x बराबर टी रख रहे हो तो tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, डी टी आया। तो यहाँ पर देखो एक हिसाब से देखा जाए तो या जीरो पुट कर दो तो आंसर जीरो हो गया टी लिमिट का, या पाई बाय 4 पुट कर दो तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। तो लिमिट समझ में आ रहे हैं ना आपको कैसे आ रहे, ठीक है। डिटेल्स में लिखवा दूं, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर और ये आ गया डी टी आ गया। इसको यदि सेपरेट कर दूं तो ये 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर, ये आ गया डी टी। तो ये आ जाएगा टी, ये आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, ये आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 1/3 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4/3 सही है आंसर, बराबर है। लेकिन एक बात बोलूं क्या, एग्जाम्पल तो भी अपन ने सॉल्व कर दिया, लेकिन है ना यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है, फ्रैंकली बोलूं तो। सॉल्व किया योगा योग से, एग्जाम्पल सही आए, आंसर सही आया, सब कुछ सही आया मेरे को, लेकिन ये खुद में एक बात खटक रही है। सब सही आया लेकिन एक बात सॉल्विंग में खटक रही है। तो हम 10 नंबर का फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, देखो डिटेल्स में मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई बुक्स में वगैरह इधर उधर दी होंगी, आंसर सही आया, लेकिन एक चीज खटक रही थी मुझे, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, या था सेक टू द पावर 4x और या dx, क्वेश्चन सही लिखा मैंने, ठीक। जो खटक रही है वो बात करवा दे रहा हूँ, या 0 to π/4 ये हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx। देख लो अगर योगा योग से आंसर सही वही आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो दिक्कत का काम है। तो यह आ गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना आएगा tan एक्स स्क्वायर एक्स, यह आ गया tan स्क्वायर एक्स और यह होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी। सेक स्क्वायर एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट सेपरेट कर दो और ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको मानता हूँ I1, इसको मान लेता I2, ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज मुझे खटक रही थी वो खटक रही थी। I1 इज इक्वल टू ये होगा 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो I1 इज इक्वल टू tan x और ये आ गया π/4, ये हो गया 0, तो ये आ गया tan π/4 और ये हो गया tan 0, तो आंसर आ गया 1। तो I1 आ गया 1, ठीक है, मुझे वैल्यू मिल गई। जो चीज मुझे खटक रही है मैंने वो कर दी है। देखते हैं आगे क्या सॉल्यूशन आता है, वो आता है क्या चेक कर लेते हैं। ये आ गया 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx, ठीक है। अब पुट कर दो, पुट tan x इज इक्वल टू m, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dm। तो या 0 पुट कर दो तो ये m 0 आ रहा है और एक m कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो है वो है। खटक रहा था मैंने करवा के देख रहा हूँ, सही में वही आंसर आता है क्या डायरेक्ट करने से और उससे, ठीक है। आपको चीज समझ में आई होंगी मैं क्या कर रहा हूँ, तो
समझ में आए होंगे जिसको समझ में आया, क्योंकि वह 1 होता अलग से, वो खटके जैसा था, उसको सेपरेट करके अलग करना था। हमने 10 को पुट किया था, 1 के बारे में कुछ भी नहीं किया। अब फ्लो में मैंने वो करवा तो दिया, लेकिन गलत के जैसा लगा मुझे। ठीक है, तो यह हो गया टी एम स्क्वायर या एम स्क्वायर, और ये हो गया डी एम। तो ये क्या आएगा या एम क्यूब बाय 3 प्लस, और सॉरी सी, तो यह आ गया, तो यह क्या आएगा, या कितना आएगा 120, तो ये आ गया 1/3। तो I2 क्या आ गया 1/3, 0 पुट कर दो तो I2 आ गया। तो I क्या था I1 प्लस I2, 1 प्लस 1/3, तो 4/3। दोनों आंसर में फर्क गिरा क्या, देखो नहीं गिरा। ठीक है, नहीं गिरा, योगायोग की बात है, लेकिन रखना था पुट तो पूरे को रखना था, एक को नहीं, तो मुझे वो खटका था, तो इस वजह से मैंने इतना सारा किया, मिटाने से अच्छा है। तो आप लोगों को मैं खुद होके बताता हूँ, सेकंड वाला सॉल्यूशन बेटर है फर्स्ट से, मतलब गलती नहीं हो सकती कहीं। ठीक है, तो इसके तरफ सभी ने रुक करना है, जो पहले पढ़ाया उसके तरफ रुक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।